पहली बार मैं लास्ट ईयर सब पूजाओं में बैठी थी। हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आई कांट इवन एक्सप्रेस क्या थे वो हमारे लिए। देबू काका वो गुजर गए, तो उसकी वजह से हम एज अ फैमिली हम बैठ नहीं पाएंगे पूजा में। ये जो मुश्किलें होती हैं जो आप पे आती हैं, वहाँ से ही आप बढ़ सकते हो, बड़े हो सकते हो। ऐसे लग रहा है सब बच्चों को, ऐसे लग रहा है कि हम बड़े हो गए क्योंकि हमारे बड़े गए। वो इफेक्ट कि हम अभी देबू काका को वहाँ नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा वो इमोशनल होगा इस दुर्गा पूजा, थोड़ा ज्यादा इमोशनल होगा हमारे लिए। एज यू कैन सी हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोए। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि वहाँ जाके ही पंडाल पे पता चलेगा। पर्सनली हर इंसान को देखते थे, खाने के लिए पूछते थे, आपको पूजा का प्रसाद मिला नहीं मिला। लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, बट ये आसान नहीं है क्योंकि वो पूजा बहुत हेक्टिक है। उनकी जिम्मेदारियां सब कुछ थी। तो उनका सपना था कि ये दुर्गा पूजा बढ़ते जाए। ये मेरी दादी का सपना है जो उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। सो नॉर्थ बॉम्बे की दुर्गा पूजा हमेशा बहुत खास रहती है, लेकिन इस बार ये दुर्गा पूजा थोड़ी सी इमोशनल है। और तनीषा है हमारे साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारी जानकारी मिली। तनीषा, इस बार आपने मेंशन किया कि आप दुर्गा पूजा में बैठ नहीं पाएंगे, कितना इमोशनल मोमेंट्स होगा इस बार? जैसे पहली बार मैं लास्ट ईयर सब पूजाओं में बैठी थी, एंड इस साल हमारे पंडित ने हमें क्लियरली बोला, एंड ऑफ कोर्स हमारे फैमिलीज में हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आई कांट इवन एक्सप्रेस क्या थे वो हमारे लिए। देबू काका वो गुजर गए, तो उसकी वजह से हम एज अ फैमिली हम बैठ नहीं पाएंगे पूजा में। लेकिन हम दुर्गा पूजा में ऑर्गेनाइजिंग में बहुत ज़्यादा शामिल होंगे। हम डेफिनेटली पंडाल पे रहेंगे वहाँ। हम शायद जो ऑस्पिशियस चीज़ें हैं उनमें शायद नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन हम गेस्ट रिलेशंस लोगों को देखेंगे, यस, उनको संभालेंगे हमारे, क्योंकि अतिथि देवो भव, राइट, एंड वो हमारा कल्चर है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम फील करते हैं कि इट्स ओके, ये जो मुश्किलें होती हैं जो आप पे आती हैं, वहाँ से ही आप बढ़ सकते हो, बड़े हो सकते हो। ऐसे लग रहा है सब बच्चों को, ऐसे लग रहा है कि हम बड़े हो गए क्योंकि हमारे बड़े गए। सो दैट्स थोड़ा सा वो इमोशनल होगा इस दुर्गा पूजा, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होगा हमारे लिए। आई थिंक एज यू कैन सी हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रोए। सो आई डोंट नो, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि वहाँ जाके ही पंडाल पे पता चलेगा। वो इफेक्ट कि हम अभी देबू काका को वहाँ नहीं देख पाएंगे। जो वो खड़े रहते थे वहाँ, एज अ, हम सब पहुँचते थे, पहला फ़ोन कॉल उनको जाता था, कहाँ हो आप, मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। हमारा जस्ट आई लाइन पूरा ट्रेजेक्ट्री होता था, ओ देबू काका दे, देबू काका कहाँ है, देबू काका कहाँ है। सब लोगों का यही सवाल होता था। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, बट आई थिंक फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट और हमारी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड मेरे भाई होंगे मेरे साथ। काफी ना फन लविंग थे, मतलब एज ए मीडिया पर्सन और एज ए ह्यूमन भी बोलूँ तो दुर्गा पूजा में देबू काका का प्रेजेंस एकदम अलग रहता था और बहुत फन लविंग। इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं दिखती थी। नहीं, और वो पर्सनली हर इंसान को देखते थे, खाने के लिए पूछते थे, आपको पूजा का प्रसाद मिला नहीं मिला, आपने अंजलि, हर इंसान को। इट्स लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, बट ये आसान नहीं है क्योंकि वो पूजा बहुत हेक्टिक है और उनकी जिम्मेदारियां सब कुछ थी। एंड फिर भी वेदर इट्स अ मीडिया पर्सनैलिटी, वेदर इट्स अ सेलिब्रिटी, वेदर इट्स अ रेगुलर पर्सन, जो ऐसे ही औरतें आती थी पंडाल में, जो हमारी गेस्ट, हमारे पूरी जो पब्लिक आती है, उनको भी पूछते रहते थे कि आपको भोग के लिए जाना है, वो डायरेक्शंस देते थे। आई मीन इट वाज इनसेन। मैं देबू काका को देखती थी एंड बी लाइक हमको लाइक शौमरा दादा ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फिडेंस था कि ये पूजा तो ऐसे निकल जाएगा क्योंकि देबू काका है, वो सब हैंडल कर रहे हैं। सो
we don't have to like think about anything, you know. So yeah, it's थोड़ा सा होगा, थोड़ी सी इमोशन है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है बिकॉज नई नई चीजें हो रही है इस बार। इस बार हम डिजिटल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं and उनका सपना फुलफिल हो रहा है, क्योंकि उनका सपना था कि ये दुर्गा पूजा बढ़ते जाए, एंड ये मेरी दादी का सपना है जो उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं, तो अभी हम पे है। सो कितनी साड़ियाँ इकट्ठा हो गई हैं जो हर साल साड़ी आपने एक खास बात आज रिवील करी, ओ माय गॉड। और मेरे पास भी एक साड़ी है, वो बंगाली जो दुर्गा पूजा में पहनते हैं ना, द रेड बॉर्डर और वाइट वाला, और शाखा पोला आई लव दैट। प्लीज टेल मी। यू नो, पहले मैं सोचती थी कि सब बंगाली आंटीज इतना सज धज के जाते हैं दुर्गा पूजा में, मुझे वो कल्चर की समझ नहीं थी, वो क्यों इतना सज धज के जाते हैं, हम क्यों इतना ड्रेसअप होते हैं, हम क्यों अपने आप को संवरते हैं, यू नो लाइक इतना ज़्यादा। ये बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम माँ के लिए कर रहे हैं। अभी आप माँ के सामने गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, बिना कुछ यू नो ऑर्नामेंट्स, अपने आप एक औरत को ब्यूटिफाई करने में। मैं यू नो रिसेंटली वृंदावन गई थी और वहाँ मुझे राधा का यू नो पूरा पता चला, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट कृष्णा एंड राधा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि वो घंटों के लिए अपने सखियों के साथ अपने आप को यू नो जस्ट श्रृंगार करती थी, अपने बाल बनाती थी, अपनी यू नो अपने, एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे हमको लगता है नहीं हमको जल्दी रेडी होना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर है। बिकॉज एक औरत जब भी अपने आप को, अपनी बॉडी को संभलती है, अपने आप को यू नो नहलाती है, बाल बनाती है, ऑल दीज थिंग्स, इट इज़ अ वे ऑफ वर्शिपिंग द गॉडेस, क्योंकि आप एक फेमिनिन डिवाइन को वर्शिप कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वाज वेरी एक्साइटेड, इसलिए मैं अभी हमेशा बहुत ज़्यादा सच धज के जाती हूँ, इस साल में भी इतना नहीं, एक चीज़ हम whatever, but yeah. एक चीज़ हमने देखी है कि ये जो 10 दिन होता है ना दुर्गा माँ के लिए, उसमें कोई भी, चाहे आप हो, काजोल हो, रानी हो, या कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखता है, सब एक सेवक दिखते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। तो आप लोगों की फीलिंग क्या रहती है? कभी ऐसा फील होता है अरे मीडिया रहेगी, लोग रहेंगे एंड वी आर सेलिब्रिटीज? नहीं, हम जाते हैं हमारे पूजा में एज फैमिली, हम जाते हैं एज फैमिली। वी हैव बिन, एक अंदर से कुछ है, एक अपब्रिंगिंग है आई थिंक, कि जब भी हम पंडाल में पहुंचते हैं, आई मीन भगवान के सामने कौन सेलिब्रिटी, कौन क्या, कोई नहीं है, भगवान के सामने हम सब एक हैं। तो ये हम सोच के जाते हैं, हम कभी नहीं सोच के जाते कि कोई ये कुछ तामझाम एंड ऑल दैट। एज फैमिली हम सोच के जाते हैं कि हम फैमिली है, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम माँ के लिए कर रहे हैं, और हम ऐसे जाते हैं। आई मीन एटलीस्ट मैं ऐसे जाती हूँ। थैंक यू सो मच, और हम और मिलेंगे दुर्गा पूजा में पंडाल में, प्लीज। ये तो प्रॉमिस है। और मैं पूरा दिखाने वाली हूँ नॉर्थ दुर्गा पूजा की सारी झलकियाँ, सारे स्टॉल्स, और जितनी बारीकी होगी ना इस साल मैं सारी सब अपनी ऑडियंस को दिखाऊँ। डन, थैंक यू।